हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये इसका 22वां पार्ट है जिसमें कि कंप्यूटर जीके के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कम से कम 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस हर एग्जाम में कंप्यूटर जीके के आते हैं। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहे हैं जिसके कि लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फ्रॉम द बेसिक मैंने इसकी सीरीज स्टार्ट की है और इसमें एक्सट्रीम लेवल तक कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस कवर रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है ना। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर लगातार कंप्यूटर जीके की सीरीज से जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लें। ऑल का रेडियो बटन दबाने के बाद ही सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे कंप्यूटर जीके पर आधारित। जैसे कि बता चुका हूँ, बेसिक से स्टार्ट है इसका और इसका लेवल धीमे धीमे करके आगे बढ़ेगा और आगे जाके क्वेश्चंस वो सारे कवर होंगे जो कि आप कंप्यूटर जीके में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये 22वां वीडियो और इसमें अगले 24 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस मैंने कवर किए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को लगातार देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए आ गया पहला प्रश्न। इंटरनेट पे प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सी है? बेसिक है, कोबोल है, जावा है, पास्कल है या इनमें से कोई नहीं? तो इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इसमें से जो लैंग्वेज है इंटरनेट में जो उपयोग होती है ज्यादातर, वो जावा लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ठीक है ना। क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो बदला हुआ है, ऑप्शंस वही हैं, ठीक है ना। इसको आपको समझना होगा। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इसमें जिसमें कि मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। हाई लेवल लैंग्वेज में ही वो मशीन में जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है दैट कैन बी रन, ओके, कंप्यूटर्स में। अगला क्वेश्चन आ गया, असेंबली लैंग्वेज क्या है एक? ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज? कंप्यूटर असेंबल करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच की जो लैंग्वेज कहलाती है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आ गया, मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? कोबोल, जावा, बेसिक, असेंबलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प है वो है जावा। जावा ही ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कि अपन मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस, वेब पेज के एप्लीकेशंस, वेबसाइट भी डेवलप होती है, ठीक है ना। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है जावा लैंग्वेज और ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो जावा में डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है किसमें? डेस्कटॉप कंप्यूटर में, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर्स या फिर ये सभी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है वेब सर्वर्स। जो वेब सर्वर्स होता है, ठीक है ना, उसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है जो कि काफी सिक्योर होता है। इसमें हैकर्स हैक नहीं कर सकते हैं। साथ में इसमें कोई भी स्पैम्स, ठीक है ना, कोई भी वेब मलवेयर्स हैं वो इसमें अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम को बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? यानी कि बच्चों के लिए जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? जावा, लोगो, पायलट या फिर बेसिक? तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था। तो वो भाषा कौन सी है? तो भाषा है लोगो भाषा। लोगो भाषा में, ठीक है ना, बच्चों के लिए जो प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं वो लोगो भाषा में ही डेवलप किए जाते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सी, पास्कल, बेसिक, कोबोल और जावा खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण हैं। लो लेवल कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम, हाई लेवल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं ये सारी की सारी जितनी भी लैंग्वेज कहलाती हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? बेसिक में, हाई लेवल लैंग्वेज में, असेंबली में, सी में या फिर मशीन लैंग्वेज में? कौन सी लैंग्वेज है इसमें कि ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है? तो वो है मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन आ गया, कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है? कोबोल, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन,
असेंबली लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं आती है, ठीक है ना। जो असेंबली लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है वो, ठीक है ना। हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल है, C++ है और फोर्ट्रॉन है। ऑल दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न आ गया, नियमों के उस सेट को खालिस्तान कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स, नेचुरल लैंग्वेज, कमांड या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। वो वाला सेट, ठीक है ना, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कौन से ऑपरेशन करने हैं, ठीक है ना। तो उसमें प्रोग्राम पूरा सेट किया जाता है, देन उसके बाद में वो उस प्रोग्राम को रन करते हैं, उस लैंग्वेज में रन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑल प्रोग्राम विल बी रन, ठीक है ना। उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप, जो भी स्टेप होता है तो उसको वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, C++ भी हो सकती है, कोबोल भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, फोर्ट्रॉन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, असेंबली लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर की असेंबली करने की लैंग्वेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। ये कहलाती है, ठीक है ना, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले प्रश्न पे, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है, और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance, साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है, और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट है जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल है, और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है प्लस बैचेस में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है,
और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अवेलेबल फीस वैलिड टिल 28 फरवरी। पोस्ट दैट विल गेट ओनली 5% डिस्काउंट। तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया, मशीन लेवल लैंग्वेज खालिस्तान का प्रयोग करती है किस चीज का? न्यूमेरिक कोड का, इंग्लिश लैंग्वेज कोड का, जावा लैंग्वेज का, सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है न्यूमेरिक कोड। मशीन लेवल लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड कौन सा? 0 and 1, दीज आर द बाइनरी कोड। ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये बाइनरी कोड है जिसका उपयोग होता है, ठीक है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 and 1 में ही पूरा काम होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेरी लैंग्वेज खालिस्तान जनरेशन में आती है द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या कोई नहीं। तो कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है क्वेरी लैंग्वेज? तो ये है 4th जनरेशन की लैंग्वेज। बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, सी भाषा सी लैंग्वेज की रिलेशनल ऑपरेटर की संख्या क्या है? 7, 8, 6 या फिर 4। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो इसका आंसर है 6 ऑपरेटर होते हैं इसमें। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, सी प्रोग्राम खालिस्तान की मदद से मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है। सी का कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसको रन करते हैं तो वो किसकी मदद से मशीन भाषा में उसको कन्वर्ट करते हैं? एक एडिटर, एक कंपाइलर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? तो वो होता है एक कंपाइलर। कंपाइलर की मदद से उसको रन किया जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सी वेरिएबल नाम में, ठीक है ना, सी का जो वेरिएबल होता है, ठीक है ना, उसमें क्या शामिल नहीं कर सकते? ब्लैंक स्पेस, हाइफन, डेसिमल पॉइंट, या फिर ये सभी। तो कौन सा जो वेरिएबल है वो सी में शामिल नहीं होता है? तो वो होता है ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस जो है वो सी में एज ए वेरिएबल नहीं लिया जाता। ठीक है ना, बाकी हाइफन और डेसिमल पॉइंट्स इसमें एज ए वेरिएबल स्टोर होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में सी के। अगला प्रश्न आ गया, एक एरे के पहले एलिमेंट की मेमोरी एड्रेस को कहा जाता है क्या? फ्लोर एड्रेस, फाउंडेशन एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस, या फिर बेस एड्रेस। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बेस एड्रेस कहा जाता है उसको। तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया, एक फंक्शन का खुद को कॉल करना क्या कहलाता है? रिकर्सन, बाइनरी सर्च, फंक्शन कॉलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है रिकर्सन। ठीक है ना, किसी भी फंक्शन को जो खुद कॉल करता है वो रिकर्सन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ गया 22वां, खालिस्तान एसक्यूएल का पूरा रूप है। तो यहां पर क्या आएगा? स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या फिर सर्वर साइड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इंग्लिश में लिखते हैं SQL। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको कि डेटाबेस में उपयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए डेटाबेस की जरूरत होती है, तो वही डेटाबेस बनाने के में काम आता है ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है ना, तो उससे पूरी वेबसाइट की कनेक्टिविटी होती है और पूरा डेटा जो भी वेबसाइट का होता है वो इसमें स्टोर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी सी में एक ब्राउचिंग स्टेटमेंट नहीं है? स्विच, इफ, हाइल, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्राउचिंग स्टेटमेंट कौन सी होती है इसमें? तो इसमें देखो स्विच होती है, ठीक है ना, इफ होती है सी में, लेकिन हाइल नहीं होती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने देखा होगा स्विच कमांड भी, स्विच कमांड का उपयोग होता है, इफ का होता है, तो ये, और फॉर का भी होता है, एक फॉर लूप भी होता है, फॉर का भी। तो ये पूरी की पूरी ब्राउचिंग स्टेटमेंट होती है। हाइल एक कोई भी ऐसी स्टेटमेंट सी में
नहीं होती है, ठीक है ना, तो सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आ गया, सी भाषा खालिस्तान के द्वारा विकसित की गई है। किसने डेवलप किया है सी भाषा को? सी जो लैंग्वेज है उसको किसने विकसित किया है? केन थॉम्पसन, डैनी रिची, पीटर्स, नॉर्टन या फिर मार्टिन रिचर्ड्स? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डेनिस रिची। डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। तो ये थे टोटल 24 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे। कमेंट के द्वारा आप मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर जीके पढ़ने वाले विद्यार्थी इसको देख पाएं और मेरी सीरीज से जुड़ पाएं। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहें। स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और सारे वीडियोस लगातार देख पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना ये कंप्यूटर जीके की ये सीरीज का ये वाला पार्ट जो कि 22nd पार्ट है, इसको यहीं पे खत्म करता हूँ। अगला कंप्यूटर जीके का पार्ट फिर लेके आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।